हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे कि आप किस एज में किस टाइप का फंड लेना चाहिए आपको और कितने किस एज में कितने रिस्क लेने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखना। और मैं कभी भी वॉच टाइम और यूट्यूबर बनने के पर्पज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो मैं जो वही चीज़ बताता हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और जो आपको देखने लायक होती है। आपका टाइम भी खराब ना हो, मेरा टाइम भी ना खराब हो। बेसिकली मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ और अकाउंट्स का काम करता हूँ। मेरा यूट्यूब पे आने का मोटिव यही है कि मैं म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से कमा रहा हूँ, तो आपको भी इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे आप भी कमाओ। क्योंकि जो पेन इंडिया में जो पेन कार्ड बने हैं वो उससे 3% आदमी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अपना मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपने वेल्थ को क्रिएट करें और अच्छे अच्छे इनकम बनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है 25 से 30 साल के बीच में। 25 से 30 साल के उम्र में अगर आपका एज है, तो यहाँ पे आपके पास टाइम बहुत है, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। किसी-किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, सभी के अलग-अलग सिचुएशंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपके टाइम तो बहुत है, लेकिन आपके पास यहाँ पे अर्निंग के सोर्सेज़ भी बहुत कम होते हैं। यहाँ पे आप एजुकेशन के बाद जाके जॉब पे लगे होते हैं, तो सैलरी भी उतनी नहीं होती है। तो आप यहाँ पे कोशिश करो, आपके पास कोई टेंशन नहीं है, कहीं पे भी अब जो आपने सैलरी जो भी अर्न कर रहे हो उसकी 50% एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट कर दो। और यहाँ पे आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा है। तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप पे फ़ोकस कर सकते हो। इसमें बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, कभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तभी आप स्मॉल कैप, मिड कैप में आना, क्योंकि रिस्क इसमें थोड़ा-सा बढ़ जाता है। मार्केट रिस्क होता है और इसमें रिस्क बढ़ जाता है। तो क्योंकि इस ग्रुप में 20 से 30 साल और 25 से 30 के बीच में जो आते हैं, इनके पास टाइमिंग बहुत है। तो आप बेहिचक स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसे ठोक दो। पैसे आपको काफ़ी अच्छे बनेंगे। स्मॉल कैप, मिड कैप में 19-20% के रिटर्न बनते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। और बन रहे हैं, लोगों के बन रहे हैं, मेरे खुद के भी बन रहे हैं। तो आप इसमें बस ये है कि आप खुद से डिसाइड करना है आप, क्योंकि आप लोग की होल्डिंग कितनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना चाहते, अगर आपके 5 साल तक का ही गोल है, तो आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप को फ़ोकस कर सकते हो। और रिस्क आप देख सकते हो कि आप अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो, तो भी आप लार्ज कैप में स्मॉल कैप को कर सकते हो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगा कि मैं सेबी से रजिस्टर्ड हूँ और मैं आपको इन्वेस्टमेंट भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरे से कराओ। आप जहाँ से भी कराओ, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ से पैसे बनते हैं। मेरा एआरएन भी है, अगर आप चैनल के पेज पे जाओगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखे होंगे। नहीं लिखे होंगे तो आप मैं लिख दूँगा, दोबारा से टिक करके लिख दूँगा। अगला आता है 30 से 40 साल। 30 से 40 साल के एज में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। आपके पास हो सकता है मैरिज हो गई हो, बच्चे हो गए हों, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी अर्निंग भी ठीक-ठाक होने लगती है। तो अगर आप यहाँ से 8 से 10,000 की एसआईपी करते हो, तो आपके पास जो 60 साल तक जाते हो, उससे पहले की जो भी आपकी एजुकेशन के बच्चों के मैरिज और एजुकेशन की करते हैं और आपकी रिटायरमेंट है, तो आप 5 से 6,000 की एसआईपी भी करते हो यहाँ से, तो आपको ईज़िली ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। अगर आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। बस ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, तो आप छोटा अमाउंट से भी इन्वेस्ट करते हो, तो आपको काफ़ी बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। अगर आप 500 की इन्वेस्टमेंट करते हो, 20 साल, 25 साल से ही स्टार्ट कर देते हो, तो आपको पास 1 से डेढ़ करोड़ के कॉर्पस ईज़िली बना लोगे आप। ₹500 25 साल, 30 साल, 40 साल में देखोगे, काउंट करो तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं बनेगा। 1 से डेढ़ 2 लाख बनेगा। मैं रफली बता रहा हूँ, कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ। और मेरी कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होती है, मैं जो बोलता हूँ बस ऐसे ही बोल देता हूँ, तो आप थोड़ा इधर-उधर हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करना। अगला आता है 40 से 50 साल के जो एज में होते हैं, 40 से 50 साल की एज में आपके पास थोड़ा-सा रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती कम हो जाती है। और 30 से 40 वाले आप यहाँ पे अगर आप जल्दी से लेके चलना चाहते हो, तो आप लार्ज, मिड और स्मॉल पे थोड़ा-थोड़ा आप एलोकेशन रख सकते हो। अगर आप 6,000 की एसआईपी कर रहे हो, तो आप लार्ज कैप में 2 कर दो, स्मॉल में, मिड में। इससे ये होता है कि आपको
ऑन द एवरेज रिस्क भी कम हो जाता है और रिटर्न ओवरऑल रिटर्न आपके ठीक-ठाक बन जाते हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप कभी-कभी ऐसा होता है लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप इससे पोर्टफोलियो आपकी ठीक-ठाक रहेगी। और 40 से 50 साल में आपके पास जो टाइम है वो 10 से 20 साल है। अभी अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप ट्रेड कर सकते हो, या आप भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। स्मॉल कैप को 20% 30% रख सकते हो, लार्ज के और फ्लेक्सी कैप के एक्सपोज़र बढ़ा सकते हो आप। इससे ये होगा कि आपके पास जो रिस्क थोड़ा टाइम आपके पास कम है, टाइम तो कम नहीं है, 40 से 50 साल में 10 लगा लो, 10-15 साल का टाइम है, फिर भी आपके पास स्मॉल कैप में बना सकते हो, पैसे अच्छे बना सकते हो, लेकिन आपके पास रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क को देख के ही इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आपको खुद के डिसीज़न होने चाहिए। मार्केट में ये नहीं होता कि रिटर्न बनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल, 10 साल के बाद तो रिटर्न बनते ही बनते हैं। बस ये है कि मार्केट रिस्क लोग छूट के डर जाते हैं। मार्केट रिस्क आपको हर जगह पे है, रोड पे चलते हो कोई ठोक दिया गाड़ी वाला, वो भी मार्केट रिस्क में आ जाता है। तो इसलिए आप रिस्क को समझोगे, अच्छे से नॉलेज लोगे, तो आपको कोई रिस्क नहीं है। आगे आते हैं 50 से 60 साल। 50 से 60 साल पे आप ऐसे हो जाता है कि अगर आपके पास 10 से 12 साल टाइम है, अगर आप रिस्क ले सकते हो, तो आप कुछ इक्विटी में एक्सपोज़र रख सकते हो, कुछ डेट का एक्सपोज़र रख सकते हो। बस आप अपने अकॉर्डिंगली रिस्क समझना पड़ेगा, आपकी रिस्क क्या कहते हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी। अगर आप रिस्क लेने की कैपेसिटी में भी हो, रिस्क ले भी सकते हो, क्या आपका इच्छा है क्या? इन्वेस्ट कर सकते हो क्या? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इस एज में आते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना है कि आप ज़्यादा लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, पायलट एडवांटेज, इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके पैसे अगर डाउन आते हैं, तो फिर आप एक कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली सूटेबल सही नहीं होंगे, आप थोड़ा रिटर्न कम बनाओ। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप भी आपको 15 से 16% का ईज़ी रिटर्न बना के दे सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। यहाँ रिस्क भी आपको कम होएगा, रिटर्न भी आपको ठीक-ठाक मिल जाते हैं। आप एफडी-आरडी से तो काफ़ी लाख गुना बेटर रिटर्न मिलेगा, और कुछ पैसे बना लो, उसके बाद आप कुछ एक्सपोज़र को इक्विटी में ज़्यादा बढ़ा सकते हो आप। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में करिए, जिन्हें करें आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक नंबर रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।